नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये तांत्रिक की विद्या को काटने का है। ऐसी विद्या जो के दूसरे के ऊपर जो तांत्रिक करता है कि दर्द शरीर में होती है या शरीर के ऊपर कोई सवारी आ जाती है या फिर आती नहीं, शरीर भारीपन हो जाना, आँखों में धुंधला धुंधला दिखाई देना और घर में गृह क्लेश भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जितने भी प्रयोग तांत्रिक जो करते हैं उस तरह जो है ये जो मंत्र है ये उन सारी विद्याओं को काट देगा। आपको ये देखना है कि जो सामने वाला जिसके ऊपर प्रयोग हुआ है उसका जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। आपको कुछ जनरल जानकारी भी होनी चाहिए जो देखकर ही पता लग जाए कि ये निशानियाँ किस चीज़ की हैं। जैसे कि उसमें चिड़चिड़ापन आ जाना, काम करने को मन नहीं करना या फिर सुस्त रहना, सोते रहना, ये सारी अगर निशानी हो रही हैं तो समझ लीजिए उसके ऊपर कुछ न कुछ तांत्रिक प्रयोग हो चुका है। तो नई नई तकनीक अब तांत्रिकों ने भी ढूंढ लिया है और अलग अलग प्रयोगों से वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका तोड़ जल्दी से नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसी विद्याएं भी अभी प्रचलित हो रही हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो ऐसी विद्याओं का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिसका तोड़ नहीं जल्दी से मिल पा रहा है। कि मतलब कि अगर कोई किसी को ठीक करने की कोशिश कर भी रहा है तो वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन तक असर तो रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन फिर वैसा ही हो जाएगा। ऐसा भी देखने को मिल रहा है। तो सब मंत्र जो होते हैं वो अलग अलग उनका विधान होता है, उनकी अलग ही एक पावर रहती है और उनकी भी एक सीमा रहती है। उतनी सीमा तक ही वो असर करता है। कुछ समय तक रोक सकते हैं लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। कुछ चीज़ें कट जाती, कुछ नहीं कट पाती हैं। तो आज का जो मंत्र है वो भी इसी प्रकार है। तो इसको आपको शुक्रवार से शुरू करना है। इसको मतलब कि आपको पहले जागृत करना होगा तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। तो इसको आपको शुक्रवार से शुरू करना है और पूरे 7 दिन तक आपको जपना है। शाम के टाइम आप बैठ जाइए और 1 घंटा आप बैठिए, 1 घंटे तक जाप करिए रोज़ 7 दिन तक नियमित। हाँ, इसमें ये एक चीज़ आपको देखना है कि आप जिस समय पे बैठे हैं उसी समय पे आपको रोज़ डेली बैठना है। जैसे कि आप 7 बजे शाम को बैठे हैं तो आपको 7 बजे ही पर डे बैठना है। एक कंबल बिछा लीजिए छोटा सा आसन बनाकर और उसके ऊपर बैठिए और पूर्व की तरफ मुँह करिए। छोटा सा एक दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, लोबान चलाइए और इस मंत्र का जाप करें। आपको 7 दिन लगातार फिक्स टाइम पे आपको जाप करना है। जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपको मीठे चावल बनाना है। मीठे चावल बनाना है तो मीठे चावल बनाकर आप या तो बाहर कहीं पे बांट दीजिए, जो मांगने वाले होते वहाँ पर, या फिर बच्चों को खिलाइए और जानवरों को भी थोड़ा सा दीजिए। जानवरों को भी देना बहुत ज़रूरी है। तो जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो 8वें दिन आपको ये काम करना है जो मैं अभी ये चावल जो देग बनाते हैं इसका। तो ये चावल आपको ज़रूर बनाने हैं, इसके बिना ये पूर्ण नहीं होगा इसका जो विधान है। तो जब आप ये चावल बांट लेंगे तो जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं इस मंत्र का इस प्रयोग करने जा रहा हूँ फलानी चीज़ के लिए और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। तो आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी। ईश्वर की कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप इसको ऐसे प्रयोग करिएगा। तो मंत्र तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा और इससे आप करना, जब आपने किसी को झाड़ना है या किसी के ऊपर कोई चीज़ है, कोई सवार भी होती है, तो उससे आपको डरना नहीं। इसको आपको क्या करना है, पानी लेना है 1 बोतल। बोतल का जो पानी है वो घर का नहीं होना चाहिए। आप बिसलरी का बाज़ार से खरीदवा के उनसे मंगाइए या अपने लिए प्रयोग करें तो आप भी अपने लिए भी
लेके आइए, या फिर कुएं का पानी होना चाहिए। कुआं तो आजकल मिलता नहीं, ट्यूबवेल का पानी चलेगा। ट्यूबवेल का पानी चलेगा, घर का पानी आपको नहीं लेना है। और जहाँ तक हो सके आप बाज़ार से जो बिसलेरी आती है बोतल, उसको ख़रीद के लाइए। और गुलाब का इत्र लाइए। जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी रुई में गोली बनाकर रुई का जो रुई जो है गोली है, उसको उस इत्र में डुबोकर अपने कान में थोड़ा सा इसके ऊपर रख लीजिए, फूहा बनाकर। राइट हैंड के जो कान है उसमें, जो कान के ऊपर बाहर ही रख लीजिए और थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर लगाइए। और इसको आपको प्रयोग करने से पहले करना है, उस इत्र का इस्तेमाल। हाँ, तो करने के बाद फिर आपको जो है पानी के ऊपर इसको जो है 41 बार पढ़ना है। इस मंत्र को जो मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा, इस मंत्र को आपको 41 बार उस पानी में पढ़ना है। पहले उस पानी में 2 बूंद उस इत्र की डालिएगा। उस पानी में जो बोतल जो आपने बनाना है पानी का, उसमें 2 बूंद जो है इत्र का डालिए और उसके बाद मंत्र पढ़िएगा 41 बार। 41 बार फूंक मारिए, 41 बार पढ़ना है। मतलब कि एक बार पढ़ा, एक बार फूंक, ऐसे करते जाना है आपको। ऐसा आपको करना है। और वो आपको पीने को दीजिए सुबेरे, दोपहर, शाम को लिए। उसके बाद आपको झाड़ा भी करना है। उसके ऊपर 21 बार मोर पंख से झाड़िएगा, हाथ से नहीं झाड़ना है, और मोर पंख से झाड़िएगा। या फिर आपको नीम के पत्ते जो होते हैं, डाली जो होती है छोटी छोटी, जो बड़ी डाली में छोटी छोटी डाली होती है, उसी में पत्ते लगे होते हैं, उसको आपको 11 डंगालियाँ जो होती हैं उसको ले लीजिएगा, उससे झाड़िएगा। अगर मोर पंख नहीं है तो हाथ से नहीं झाड़ना है आपको। और ये आपको रोज़ 1 बार झाड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो हफ्ते में 2 बार चलेगा, तब भी ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ऐसा आपको करना है। लेकिन मंत्र का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपनी सुरक्षा ज़रूर करनी। जो मैंने मंत्र डाला है पहले, उसको आपको ज़रूर करना है। मैं एक और देह रक्षा मंत्र डालूँगा कुछ ही दिनों में, उसका अगर वो आपसे नहीं हो पा रहा तो एक मैं छोटा मंत्र डालूँगा, जिससे कि आपकी शरीर बंध जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे या कहीं भी झाड़ फूँक करने जा रहे हैं या कोई प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उस मंत्र का भी आप प्रयोग करेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। आपकी देह रक्षा जो है अवश्य होगी। फिर आपको बाहर का, ऊपरी का कोई भी नुकसान नहीं कोई चीज़ कर पाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी को अगर झाड़ फूँक करते हैं तो अपनी रक्षा पहले करिए, क्योंकि कुछ हिस्सा आपकी तरफ भी पलट के आएगा। वो आना ही आना है, आपको भी असर होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको नहीं पता चलेगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन बाद में वो इतना ज़्यादा असर हो जाता है कि आप भी बीमार पड़ जाएंगे या आपके साथ भी कोई हानि हो सकती है। ये स्वाभाविक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि झाड़ फूँक करने से भी नुकसान होता है। ये बहुत गहराई वाली बातें हैं जो जल्दी से कोई नहीं बताता है। बस आप वीडियो देखकर मत शुरू हो जाइए। कहीं भी आप वीडियो देखें या किसी ने कोई मंत्र दे दिया तो आप उसको लेते ही इस्तेमाल मत करिए। सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करना ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको घर में नहीं करना चाहिए, वो उग्र होते हैं, नुकसान होता है, प्रभाव पड़ता है घर में, ग्रह क्लेश शुरू हो जाता है, या आपका कारोबार कोई कर रहे हो उसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी मंत्र को पहले आप करने से पहले, और जिसने भी आपको दिया उससे पहले आप पूछ लें, परामर्श ले लें कि इसको घर में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई सब चीज़ समझ में नहीं आती तो उसको पूछिए कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, इसको क्या करना है, कैसे करना है। जैसे मैं बताता हूँ तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊँगा कि कैसे करना है आपको अगर समझ में नहीं आता है। तो आगे चल के मैं कुछ और मंत्र भी डालूँगा जो थोड़े उग्र हैं। वो उनके लिए हैं जो थोड़ा बहुत साधनाएं या मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए हैं। लेकिन साधारण आदमी इन मंत्रों को ना करे, मेरी यही राय है, क्योंकि ये नुकसानदायक है। साधारण आदमी के लिए ये चीज़ें नहीं, क्योंकि देखकर अगर आप कोई विपत्ति में फंसे हुए हैं, आपके ऊपर कोई अड़चन चल रही है, परेशान हैं, तो यूट्यूब पर वीडियो देखकर कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए। पहले रक्षा करिए अपनी, उसके बाद आगे बढ़िए। ये नहीं कि आपने आज कोई वीडियो देखा, उसमें कुछ विधि बताई तो आपने शुरू कर दिया, मत करिएगा। नहीं तो जो बचा खुचा है वो भी चला जाएगा, आपके घर में नुकसान होना और ज़्यादा तेज हो जाएगा।
कुछ उग्र मंत्र होते हैं वो नुकसान करते हैं साधक को भी। इसलिए बाई चांस आपने कुछ गलत उच्चारण कर दिए, कुछ मंत्रों में गलत उच्चारण करने से भी हानियाँ होती हैं, वो उग्र मंत्र होते हैं। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह का मंत्र का जाप कर रहे हैं, कौन सी साधना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो देखकर, किताबें पढ़कर कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। अगर कुछ आप किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो नुकसान होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है ये तांत्रिक की विद्या को काटने के लिए है, इसलिए इसका प्रयोग भी सहनशीलता से करिएगा। जो भी आपके पास आए उसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर तो अपनी रक्षा पहले करिएगा। अगर अपने ऊपर या घर के ऊपर कर रहे हैं तो भी सावधानी से करिए। तो लगातार आप इस मंत्र का 7 दिन जाप करिए। 8वें दिन आपको चावल बनाने हैं, मीठे चावल बनाने हैं और बच्चों में बांटिए या भिखारी को बाहर कहीं पे खिला दीजिए और जानवरों को थोड़े से दीजिए। उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करिएगा। ये करना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो आशा करता हूँ इस प्रयोग से भी आपको लाभ होगा और दूसरों को भी आप लाभ देंगे। और जिस प्रयोग में भी आपको कामयाबी मिले, मेरी इच्छा यही है कि आप उसको आगे बढ़ाएं, आप आगे किसी को बताएं, उन्हें भी वो चीज़ दें कि वो भी अगर कहीं विपत्ति में फंसे हों तो वो भी निकल जाएं। इसलिए इसको बढ़ाते रहिएगा। जो भी इस प्रयोगों को करके कामयाब हो रहा है तो उनको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो वो आगे बढ़ाएं। बस यही चाहता हूँ कि दूसरों को भी फ़ायदा दें, अपने तक ना सीमित रखें। जैसे मैंने आपको बताया तो आप आगे बताइए कि इससे मुझे फ़ायदा हुआ है तो आप भी करिए, बहुत ज़रूरी है। तो क्या पता आपके बताने से किसी का भला हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी कही हुई बातों के ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। तो फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।